किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतरीन सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जो फार्मर गंदम के बाद मुंजी काश्त करना चाहते हैं, चावल काश्त करना चाहते हैं, ये ख़ास तौर पर उन फार्मर के लिए वीडियो है जिसमें आप पनीरी को कैसे तैयार करेंगे और कौन सी वैरायटी कब तैयार करनी है, कौन सी वैरायटी कौन से महीने में आप उसकी नर्सरी लगाएंगे। ये आज की वीडियो का मेरा मौजू है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी, क्योंकि मैं आपको आज ऐसे को 2-3 बातें बताऊँगा मुंजी के हिसाब से कि आप कौन सी मुंजी किस वक्त काश्त करें तो अच्छी यील्ड देगी। और ख़ास तौर पर उन इलाकों के फार्मर के लिए ये वीडियो है जो मुंजी के फ़ौरन बाद आलू या सब्ज़ियाँ वगैरह लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इंशाअल्लाह मेरी ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। इससे पहले कि वीडियो की तरफ मज़ीद आगे बढ़ा जाए, अगर आप ATC ऑर्गेनिक पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे बआसानी से। जो मोटी इक़साम की मुंजी की वैरायटीज़ हैं, जो मोटी इक़साम की मुंजी के बीज हैं, उनकी नर्सरी तैयार करने का बेहतरीन वक्त जो है 20 मई से लेकर 10 जून तक है। और जो बासमती टाइप की बारीक और लंबे चावलों वाली मुंजी की इक़साम है, उनकी पनीरी आप 20 जून से लेकर आखिर तक काश्त करें। आपकी मुंजी की नर्सरी तैयार करने के लिए ये बेहतरीन वक्त साबित होगा। जो किसान गंदम के बाद मुंजी और मुंजी के बाद आलू या सब्ज़ियां वगैरह लगाएंगे, उनको चाहिए कि वो सट्ठी, जो कम दुरानिये वाली फसलें हैं, ख़ास तौर पर सट्ठी और मोटी इक़साम, और इसके अलावा जो इंडिया की कुछ वैरायटीज़ पाकिस्तान में भी घूम फिर रही हैं, उन फार्मर को चाहिए कि वो अप्रैल के अंदर अपनी मुंजी की नर्सरी तैयार कर लें और मई में इसको आप खेत में मुंतकिल कर दें। ये आपका बेहतरीन टाइम रहेगा और ये आपको टाइम से फसल पक कर ज़मीन फ़र्क करके दे देगी। इसके अलावा अभी मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों कि पनीरी के अंदर 2 किस्म के आपके मसले आते हैं। पहली प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी पनीरी की रंगत बिल्कुल पीली पड़ जाती है जब आप पनीरी काश्त करते हैं। हालांकि नीचे आप गोबर की खाद भी देते हैं और काफ़ी प्रोसेस करते हैं, इसके बावजूद आपकी पनीरी जो है उसका रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर बात है, अगर आपका पौधा सेहतमंद नहीं होगा तो आपकी फसल पर लाजमी असर पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि बेहतरीन पेस्टिसाइड वो आप इसको नीचे से फ्लड करें। और इसके अलावा एक और वजह भी होती है, आपकी नर्सरी के पत्ते जो हैं वो पीले होना शुरू हो जाएं या उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट, छोटे छोटे जो है ना वो आपको नज़र आएंगे कि निशानात पड़ गए हैं। वो भी या तो वाइट कलर के होंगे, सफ़ेद रंग के होंगे या फिर पीले रंग के होंगे। तो इसकी वजह होती है कि आपकी जो नर्सरी की जो है ना बीमारी, उसको सिर्फ़ और सिर्फ न्यूट्रिएंट की कमी है। तो आप कोई भी बेहतरीन किसी कंपनी के न्यूट्रिएंट ले लें या आप खुद तैयार करते हैं तो आप फोलियर जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक पे कर रहे हैं तो फोलियर, जिसको मैक्रो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उससे आपकी ये नर्सरी सेहतमंद और बेहतरीन हो जाएगी। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आज की थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।